अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद। आपके पुरुषार्थ को, आपने इस धर्म प्रांगण में आने के लिए अपने समय का सदुपयोग किया, अपने समय को सार्थक किया। परमात्मा ने एक छोटा सा सूत्र दिया है हमें, विवेको ये धम्मो। परमात्मा प्रभु महावीर का ये छोटा सा सूत्र कि धर्म क्या है, विवेक ही धर्म है। जब जब जीवन में विवेक को साथ लेकर कोई भी कार्य करोगे, विवेक मतलब सूझबूझ, जागरण के साथ कोई भी कार्य करोगे तो वो कार्य तुम्हारा सफल होगा। उस कार्य के लिए तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, कभी दिल में गलानी का भाव नहीं आएगा। तो ऐसा कार्य, एक छोटा सा ही तो सूत्र है, कार्य करो। परमात्मा ने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा विवेक के साथ, जागरूकता के साथ, जागरण के साथ जब तुम कोई कार्य करते हो सूझबूझ के साथ, तो उस कार्य के पीछे तुम्हें पश्चाताप, गलानी और तुम्हारा जीवन खराब नहीं होता, जीवन सुंदर बनता है। 2 दिन पहले हमने एक विषय प्रारंभ किया था कि व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। व्यक्तित्व का आज सभी चाहते हैं। आज तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जगह जगह शिविर चल रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं, कुछ इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं जहाँ पर बोलने की, उठने की, बैठने की सब चीज़ें। मैं सोचती हूँ कि जो पुराने लोग थे, क्या उनको बोलना नहीं आता था? क्या उनको खाना नहीं आता था? क्या उनको जीना नहीं आता था? क्या उनके पास कोई एटिकेट्स नहीं होते थे? क्या नहीं होता था उनके पास? पुराने समय के लोग, क्या वो किसी का अभिवादन करना नहीं जानते थे? क्या उन्हें बोलने का सलीका नहीं था? लेकिन उस समय ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, उस समय कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। फिर ये आज क्या हो गया है? दिखावा बहुत बढ़ गया है, सारा जीवन दिखावे में आ गया है, पंप एंड शो का जीवन हो गया है कि अंदर से एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइस, तोता चना बाजे घना। मतलब अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर से तो खाली है। अंदर पता है इतना दुख है, तकलीफ है, बेचैनी है, परेशानी है, लेकिन बाहर से लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ। ये दोहरा जीवन, ये दोहरी जिंदगी आज इंसान को ऐसे कगार पर लेकर जा रही है जहाँ पर उसके पास दुख के सिवा और कुछ भी नहीं। पहले सब कुछ सत्य से चलता था, जैसे नेचुरल लाइफ होती थी, जैसे अंदर होते थे वैसे ही बाहर होते थे। आज अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर दिखावा। खाली तिजोरी है, ऊपर लगा ताला है। खाली तिजोरी है और ऊपर लगा ताला है। दिखावे के लिए ये सब चल रहा है। होठों पे है हंसी और भीतर ज्वाला है। बाहर तो मुस्कुराकर दिखाते हैं और भीतर
भीतर ज्वाला चल रही है। ये दोहरी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। आज का ये युग ऐसा आ गया है, तो इंसान दिखावे के लिए ये ट्रेनिंग ले रहा है, शिविर कर रहा है व्यक्तित्व के विकास के लिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब जब तुम्हारे जीवन में विवेक आता है, तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप ही निखर आता है। तुम्हारा जब तुम विवेक के साथ कोई भी कार्य करते हो, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर एक संतुष्टि होती है, तुम्हारे चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन होती है, और तुम्हारे अंदर वो वाइब्रेशन आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है जो दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। जो तुम्हारी ऊर्जा किसी को स्पर्श करती है तो उसको शांति मिलनी महसूस हो जाती है, वो शांति मिलती है उसको। तो हम ये व्यक्तित्व के विकास का एक सूत्र आपने सुना था कि उस विश्वास इंसान के पास अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है ये। तुम्हारा व्यक्तित्व जब भीतर संवर जाएगा तो बाहर अपने आप ही संवर जाएगा। फिर चाहे सांवला सलोना चेहरा हो, चाहे कैसा भी रंग रूप हो, अगर तुम्हारा अंतर मन अच्छा है तो बाहर। और आजकल तो कैसा ज़माना आ गया है, किसी का असली चेहरा पहचानना तो बहुत, इतने सारे मेकअप, इतने सारे ब्यूटी पार्लर, इतनी सारी चीज़ें, इंसान की असली तो, और जो रही सही कसर थी वो आज के मोबाइल्स ने पूरी कर दी। उसमें पता नहीं कैसी कैसी ऐप आती है, तुम पहचान सकते हो किसी को, काले गोरे को पहचान सकते हो। आज हर एक इंसान की जो फ़ोटो आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। ये सब क्या है? बनावटी, दिखावा, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट है। किसी की फ़ोटो, चेहरे को देखकर आप नहीं जज कर सकते कि उसका रंग रूप कैसा होगा। ये सब कुछ क्या हो गया है आज के युग में। बहुत मुश्किल है किसी को जज करना, बहुत मुश्किल है किसी की असलियत को पहचानना। लेकिन हमें तो केवल परमात्मा के सूत्र को ही अपने साथ रखना है। आत्मविश्वास, जिसके जीवन में आत्मविश्वास है, आत्मविश्वासी कौन होगा? जिसके भीतर में आत्मा की पावर यानी विल पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके आत्मा के गुण जागे तो उसके अंदर क्या है? आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। और आत्मविश्वास से भरकर कोई भी कार्य आप करेंगे वो काम आपका सफलता की ओर जरूर जाएगा। दूसरा सूत्र है अतिरिक्त कल्पना से बचो। अत्यधिक विचारों से बचना है। और आज सबसे ज़्यादा बाढ़ किसकी है? किसकी है? अत्यधिक विचार आते हैं, बिना सोचे, बिना कुछ किए ही विचार इतने चलते रहते हैं। कुछ लोग तो आकर कहते हैं हमारा सब विचारों की बीमारी से परेशान हो गया हूँ। इतने विचार आते हैं, सोने में भी जब सोता हूँ तब भी चैन नहीं मिलता, सोते सोते भी इतने विचार। ये इतने विचार कहाँ से आ रहे हैं पता है आपको? ये सोचने की बीमारी कहाँ से आ रही है पता आपको? जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग का सोर्स क्या है जानते हो आप? ओवर इंफॉर्मेशन। ओवर इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? कहाँ से? मीडिया, सोशल मीडिया, ये वीडियो, ये मैसेज, ये ऑडियो, ये कितनी सारी चीज़ें। ये जितना जितना आपको मोबाइल के माध्यम से आ रहा है, एक बात याद रखना, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा पढ़ोगे वैसे ही तुम बनोगे। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर आपको अपने अत्यधिक विचारों को रोकना है तो पहले रोकना पड़ेगा ओवर इंफॉर्मेशंस।
जो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, जो आपके पास इतने सारे न्यूज़ आ रही हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, पहले आपको वो आते हैं, आते जाएंगे, क्योंकि ये मीडिया और सोशल मीडिया जितना एक्टिव हुआ है ये चीज़ें आपके पास आएंगी। लेकिन आपको कैसे रोकना है उसको, उनको रोकना कैसे है? इससे आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, बल्कि जो रहा सहा अपना व्यक्तित्व है वो भी खराब हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा सोच जब अंदर चलेगी, वो सोच तो चेहरे पर भी आएगी, आँखों में भी आएगी, आपके कार्य व्यापार पर भी असर डालेगी, आपके घर में भी, परिवार में भी असर डालेगी। जब अत्यधिक सोच होगी तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, जीवन डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब, व्यापार डिस्टर्ब, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? आप जैसा सीरियल देखते हैं, आप जैसी मूवी देखते हैं, आप जैसी किताब पढ़ते हैं, वो सब का प्रभाव आपके जीवन पर जा रहा है। जो कुछ तुम देखते हो, यहीं से व्यक्तित्व का विकास है। तुम्हें कैसा बनना है, तुम जो बनना चाहते हो वही देखना शुरू कर दो, वही पढ़ना शुरू कर दो और वही सुनना शुरू कर दो जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, हम बनना कुछ और चाहते हैं और सुनते कुछ और है। हम बनना कुछ और चाहते हैं और देखते कुछ और है। जैसी मूवी, आप नोटिस करना इस बात को, आपने कोई मूवी देखी, कितनी देर तक उसका असर आपके जीवन पर रहता है। जो सीरियल आप लोग देखते हैं, उस वहाँ पर पहनने वालों की ज्वेलरी है, ड्रेसेस है, ड्रेसेस सेंस है, वो सब आपके जीवन पर प्रभाव करती हैं। और आजकल के सीरियल तो कैसे हैं जिनके बिना आपका दिल नहीं लगता। एक एक लेडी की कितनी कितनी शादियाँ करा देते हैं। कोई जीवित हो गया, कोई मर गया, वो मरा हुआ फिर जिंदा हो गया, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी। और उस बकवासबाजी को देखकर आप इतना खुश होते हैं कि खाना भी एक तरफ रखा रहता है और चीज़ें भी एक तरफ रहती, मेरा फेवरेट सीरियल ना निकल जाए, है ना, और काम भी। लेकिन याद रखो, सपोज करो आपको डायबिटीज़ है, या आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे डाइटिंग करनी है और मैं ऑन डाइट हूँ। उस डाइट में आपको कोई तली हुई चीज़ नहीं लेनी। आप किसी के घर पे जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें परोसी हुई हैं, तो उस परोसी हुई चीज़ों में से आप क्या क्या उठाओगे खाने के लिए? खाने के लिए 36 तरह की चीज़ें उन्होंने परोसी हैं, आप उसमें से क्या क्या उठाएंगे? बोलो। जो आपकी डाइट को सूट करेगा वही लोगे ना। आपने सोचा हुआ है कि मुझे तला हुआ मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और आपने मीठा नहीं लेना कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे बीपी की शिकायत है, बीपी हाई हो जाएगा, मुझे ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, तो आप वही उठाएंगे जो आपकी डाइट को सूट कर रहा है। ये फिजिकल डाइट है। लेकिन इमोशनल डाइट में आप इतने केयरलेस क्यों हो जाते हैं? खाली बैठे हो, मोबाइल खोल लिया, जो आने दो धड़ाधड़ पढ़ते जा रहे हो, वीडियो देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। क्या करें, टाइम पास तो करना ही है ना। वो टाइम पास नहीं हो रहा, वो सब कुछ आपकी डेस्टिनी पर जा रहा है, वो सब कुछ आपके चित्त पर जा रहा है, उस सब का प्रभाव आपके चित्त पर जा रहा है, वो आपके चित्त को प्रभाव दे रहे हैं, आपका भाग्य बन रहा है उसको देखते देखते। क्योंकि जैसे वीडियो देखोगे, जैसी चीज़ देखोगे, उसका कोई ना कोई संस्कार आपके भीतर। क्या आपने सोचा, सुबह उठकर डिसाइड किया आज मुझे मोबाइल का प्रयोग कैसे करना है? उसमें विवेक आया? सच बताना। आप सुबह उठकर सोचते हो आज मैंने 2 चीज़ें कम खानी है, ये नियम कर लिया, आज मैंने 1 मिठाई का त्याग करना है ना? सोचते हैं ना, आजकल बहुत चल रहा है ये कि 1 मिठाई का त्याग, 1 फल का त्याग, 1 माला करनी है। लेकिन क्या सुबह उठकर आप सोचते हो कि आज मुझे मोबाइल पर यही चीज़ देखनी है, इसके सिवा कुछ और? मोबाइल का विवेक करते हो?
बोलो। हाँ, फिर वो जो खाया पिया है ना, जो खाने का नियम किया या पहनने का नियम किया, वो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि जो मोबाइल पर मैसेजेस आप लोग देख रहे हैं और आपको मोबाइल चलाते देखकर आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। आप क्या बच्चों को रोकोगे जब आप खुद ही नहीं रुक पा रहे हैं, है ना। एक बार बच्चों को कॉलेज में कोई पहुंच गया, समझो कि सपोज एक देवदूत पहुंच गया, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन हैं, हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, आपको सैर करानी है हमें। आपको कुछ ऐसे हैं जो नरक में लेकर जाएंगे, ये 2 देवदूत थे, कि कुछ ये नरक में लेकर जाएंगे और ये आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। बोलो आप कहाँ चलना पसंद करोगे, स्वर्ग की सैर करना चाहते हो या नरक देखना चाहते हो। वो बच्चे कहते देखो साहब जहाँ मर्जी ले जाओ लेकिन मोबाइल साथ में होना चाहिए। मोबाइल अगर हमारे साथ है, नरक में ले जाना चाहो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, मोबाइल साथ है। तो आज हम मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा, कि हम अपने समय पर नहीं सोचते। जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हमारी ज़िंदगी बनता चला जा रहा है, वही हमारा व्यक्तित्व बनता चला जा रहा है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, आपका दोस्त आया आपके पास, दोस्त ने आकर कहा अरे पता है तुझे आज क्या हुआ, फ्रांस शहर में क्या हुआ, वहाँ पर ऐसी चीज़ थी, और आपने बड़े इंटरेस्ट से सुनना शुरू कर दिया। फिर वो बकवास पे बकवास पेलता चला गया और आप सुनते चले गए, वो जैसी तरह की बातें, ऐसी वैसी, ये वो, आपने सब बातें, और आपको टाइम का भी पता नहीं चला। लेकिन यही बात अगर आपको धर्म के लिए की जाए कि एक प्रवचन आपको पूरा सुनना है यहाँ से जाने के बाद, कितने कितने प्रवचन आते हैं, सुनते हो? नहीं सुनते। और कोई ऐसा फ़नी वीडियो आ जाए तो उसको देखते हो, बड़े खुश होकर देखते हैं। कोई ऐसी मैसेज, किसी की बुराइयों का पोटला भरा पड़ा हो कि आज उस समाज में ऐसा हुआ, वहाँ के अध्यक्ष ने ऐसा किया, वहाँ की चीज़ों ने ऐसा किया, फिर उसको पढ़ते हो या नहीं। जितना कबाड़ हो उसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनको सुनने में बोर फील करते हैं। क्यों? आज हमारा रस, हमारा इंटरेस्ट, आज हमारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं। फिर कैसे अतिरिक्त विचार आने बंद हो जाएंगे। ये अतिरिक्त विचार, अपने विचार से अलग जो विचार आपके पास आ रहे हैं, वो आपके व्यक्तित्व को खराब कर रहे हैं, आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आपके भीतर की शक्ति को घटा रहे हैं, आपके भीतर जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल को लो कर रहे हैं। आपका एनर्जी लेवल जो वाइट होना चाहिए, उस एनर्जी लेवल को, उस एनर्जी सर्कल को वो ब्लैक कर रहे हैं। तो कैसे, क्यों नहीं रोक सकते? आप सोचो, जैसे मैंने खाने की चीज़ों में से इन चीज़ों को चुनना है, इसी तरह से मोबाइल पर चाहे कुछ भी आए, आज मैंने कुछ अच्छी चीज़ों को ही देखना है। मैसेज सामने आएगा, निकाल दो आगे। वीडियो सामने आएगा, उसको डिलीट कर दो, निकाल दो उसको। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए हानिकारक है उसे डिलीट करते जाओ, उसे डिलीट करते जाओ। जो आपकी डेस्टिनी को बनाने वाले हैं, ये ओवर इंफॉर्मेशन है, ये ओवर थिंकिंग को रोकने का, वरना इस मीडिया में तो फ्लूड आया हुआ है, इतनी बाढ़ आई हुई है हर चीज़ की, जिसको आप पहले से ज़्यादा और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कम होने की बजाय। जो मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो पहले की बजाय और ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन सुबह उठकर जब और चीज़ों का निर्धारण करना है तो इसके लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपको अपना एनर्जी लेवल अच्छा बनाना है। और जो आपके सामने ये प्रपोज़ल लेकर आते ना इधर उधर की निंदा चुगलियों का, अगर एक बार आप किसी के घर गए और आपने कहा मेरा आज फ्राइड का टोटली मतलब क्या है, सोगन है
मैंने कोई तली हुई चीज़ खानी नहीं। नो मीन्स नो, नहीं तो नहीं। अगर वो कहे नहीं मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाई है, थोड़ी सी चख लो, जरा सी। जैसे समोसा बनाया, समोसे का एक किनारा थोड़ा सा ले लो, बीच का आलू नहीं खाना आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसका किनारा थोड़ा सा, और आपने ले लिया तो उनके मन में क्या आएगा कि मेरा कहना तो इन्होंने मान लिया, अगली बार पूरा भी कहूँगा तो ये पूरा भी खा लेंगे। सेम विद गॉसिप, गॉसिप के साथ भी ऐसा ही है। अगर किसी ने आपके सामने कोई बात शुरू की, आपने कहा नहीं ओम शांति, मेरे सामने ये बात मत करो, मुझे इस तरह की कोई बात नहीं सुननी, नो मीन्स नो, बिल्कुल नहीं, तो वो व्यक्ति रुक जाएगा। अगर आपने सोचा, उसने कहा सिर्फ थोड़ी सी बात तो सुन लो मेरी, पता वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, तो आप एकदम क्या हो जाओगे? पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा? मैं उस जगह पर गया था, 4 लोग खड़े हुए थे, दोस्त थे, फला व्यक्ति था जिसको तुम जानते हो, उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा? तुरंत आपके कान खड़े हो जाएंगे, और क्या कहा? और आप कैसे सुनने लग जाओगे? तो फिर उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, और वहाँ से शुरू हो गया। आपने उसकी बात में एक बार गर्दन भी हिला दी तो आपका कार्मिक अकाउंट क्या हो गया? एक गर्दन हिलाना मीन्स साइन करना। आपने साइन कर दिया, और साइन करने के बाद तो आपका अकाउंट, वो कर्म आपके पास आना शुरू हो गया। कभी कभार एक चीज़ से और बचना चाहिए। जैसे आपको किसी की कोई बात पता चली, आपने दूसरे व्यक्ति से वो बात कही, जितनी देर उसका मन खराब होगा, उसके कनेक्शन कौन बने? उसने तीसरे व्यक्ति से कही, तीसरे व्यक्ति का मन खराब हुआ, उसने भी बुराई सोची, उसका भी मन खराब हुआ, यानी फिर उसने चौथे से चौथे ने, पांचवें से पांचवें ने, छठे से, वहाँ से चलती चलती वो ऊर्जा, बेड एनर्जी, कर्मों का अकाउंट किसका शुरू हो गया? वो सारी की सारी काली ऊर्जा आपके पास पहुँचनी। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? कथा कहानियाँ बहुत सारी आपको जीवन में मिल जाती हैं। ये जीवन को बदलने वाली बात है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं हम उसको कैसे रोकें। वहाँ से हमारे कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव बात हो, कभी किसी को मत कहो। कभी कभार तो ऐसा होता है, आपको किसी गुरु भगवंत की, किसी साधु की, संत की कोई एक बात पता चलती है, और जाके फ़ोन लेके सब जगह आप, जितने लोग उस समय बुराई में आएंगे, उस सारी बुराई की ऊर्जा किसके पास पहुंचेगी? आपके पास पहुंचेगी। आपके कर्मों का अकाउंट ना जाने कितना लंबा चौड़ा, कितना बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा, और वो बैलेंस किसको चुकाना पड़ेगा फिर? किसको? जिसके अकाउंट में आए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए व्यक्तित्व विकास का एक साधन ये भी है, अतिरिक्त कल्पनाओं से बचो, अतिरिक्त विचारों से बचो, और अतिरिक्त विचारों से बचने के लिए ओवर इंफॉर्मेशन जो आपके पास पहुंच रही है उसे आपको रोकना ही पड़ेगा। जब ये रुक जाएगी तो देखो आपको इतना हल्कापन महसूस होगा। जब ये रुक जाएगी तो आपको फील होगा कि आज मैं शांति में, आज मुझे शांति। इसके 3 पॉइंट और हैं व्यक्तित्व विकास के। जब बाहर अंदर से आपका व्यक्तित्व ऐसा बन जाएगा तो बाहर आप जिसको जो बात कहोगे आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा, आपके जीवन में प्रभाव आ जाएगा। आपने देखा होगा कभी कोई साधारण से व्यक्ति भी कमाल कर जाते हैं, साधारण से व्यक्ति के जीवन में भी इतना प्रभाव आ जाता है। तो इसलिए व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हो तो परमात्मा की वाणी को अपने साथ रखो। विवेको य धम्मो, विवेक ही धर्म है।
जीवन मिला है, सब चीज़ों का उपभोग करो, लेकिन किसके साथ? विवेक के साथ। मोबाइल के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन इसका विवेक के साथ उपयोग। लेकिन हमने विवेक की रेखा को लांघ दिया है, हमने विवेक की रेखा को पार कर दिया है, इसीलिए हम आज परेशान हैं। तो इसलिए इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से बचना चाहते हो तो ओवर इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए और सुनने के लिए अपने जीवन में विवेक लाना बहुत ज़रूरी है। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारबिंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, हमारे आने वाली 24वीं में जो 12वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनकी क्या आ रही है? जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो उस जन्माष्टमी को हमने बहुत सुंदर ढंग से मनाना है, बहुत अच्छे ढंग से, और सुनना है उनके जीवन में। आज धरती पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का पुण्य है और सबसे ज़्यादा किसी के भक्त हैं तो वो कौन है? सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं? श्री कृष्ण जी के। सबसे ज़्यादा भक्त किनके? सबसे ज़्यादा गुण कीर्तन करने वाले किसके भक्त हैं? श्री कृष्ण के। तो जिसके गुणों की महिमा इतनी हो, जिनका पुण्य इतना हो, पुण्यवान के गुणों का गान करने से हमारा भी पुण्य बढ़ेगा और वो आने वाली 24वीं में हमारे तीर्थंकर होने वाले हैं। अपने भावी तीर्थंकर के गुणगान क्यों ना अभी से कर लिए जाएं। तो अपने घर से अपने बच्चों को कृष्ण के जीवन से संबंधित जो जो लोग उनके जीवन में आए, कुछ भी बनाकर ला सकते हो। मीरा बनाकर ला सकते हो, राधा बनाकर ला सकते हो, सुदामा बनाकर ला सकते हो, श्री बलराम बनाकर ला सकते हो, मतलब कुछ भी मीरा बनाकर, यानी जो भी कृष्ण के जीवन से रिलेटेड घटनाएं हैं उनमें आप अपने बच्चों को बनाकर लाना। यहाँ पर बच्चों को भी, क्योंकि जैसी जैसी पोशाक बच्चा पहनता है उसका कुछ ना कुछ गुण उनके जीवन में आता है, तो इसलिए बच्चों को भी पता लगेगा कि आज क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी है। बाल गोपाल का रूप बनाना, बड़े कृष्ण का रूप बनाना, अर्जुन बनाना, यानी कुछ भी किसी भी तरीके से आप बच्चों को बहुत अच्छे से सजाकर, संवार बनाकर लेकर आना है। ये मंडे को है ना? हाँ, परसों है। तो बच्चों को तैयार करके सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी कृष्ण बाल गोपाल की ड्रेसेस पहनाकर यहाँ लेकर आना और बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का वातावरण। हाँ, बड़े महाराज साहब बोल रहे हैं कि मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आप यहाँ पर रख सकते हो, बैठ के बात कर लेना आप लोग। युवक मंडल के हमारे भाई अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो बात कर लेना। तो बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम मनाना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले। ठीक है।